हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अगर आप एक बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर के अंदर जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चैप्टर रहता है वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट के बारे में पूछा जाता है 2 नंबर में। अगर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीएसआर नेट लाइफ साइंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर में स्टूडेंट्स ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का भी यूज किया जाता है। जिस टॉपिक को आप बिल्कुल हल्के में लेते हैं, बहुत ही कम स्टडी करते हैं या बहुत ही कम वैल्यू देते हैं, वही से ही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं, आपको पता है, तो उसके एक भी पॉइंट को मिस मत करें। एक भी पॉइंट को आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आज हम ग्लाइकोकैलिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। साथ में हम देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्टली हम ये समझते हैं कि ये ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट है क्या। आज आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप के जो पैरामीशिया होते हैं वो कैसे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को पहचानते हैं, कैसे 2 बैक्टीरिया जो कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, कैसे वो एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स लगभग 200 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें कई प्रकार की सेल, जैसे एग्जांपल रेड ब्लड कार्प सेल्स होती हैं, या नर्व सेल्स होती हैं, या WBCS की बात कर ले, या हमारी मसल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, या कार्टिलेज सेल्स होती हैं। अब ये सेल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट रहते हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये सभी सेल्स को एक तरीके से मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट का भी काम करता है, राइट। जैसे इतने सारे लोग हैं दुनिया में और सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वही चीज यहां पर भी हम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालेंगे सेल कोट एंड ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। आपको पता है स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर मैं बता भी चुका हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बड़े सारे डिफरेंट नेम है, जैसे से बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो इस मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी मैं कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये रेयरली नेकेड रहती है, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई हमें कवरिंग, कोई ना कोई कोटिंग हमें देखने को मिलती है, एक लेयर देखने को मिलती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में लिखना है ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा इज रेयरली फाउंड नेकेड। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेकेड पाई जा रही है। इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव लेयर। एक प्रोटेक्टिव यानी कि रक्षात्मक परत से हमेशा सराउंडेड रहती है, घिरी रहती है। इन प्लांट सेल्स ए सेलुलोस वाल इज प्रेजेंट। अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो इनके ऊपर भी एक कोटिंग पाई जाती है, एक वाल पाई जाती है जो सुरक्षा करती है, जो कि सेलुलोस की बनी होती है, राइट। हमें पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में जो मेन डिफरेंशिएशन है वो ये है कि पौधों की कोशिकाओं में सेल वाल प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। वहीं पर यदि हम बात करें एनिमल सेल की तो उसमें सेल वाल एब्सेंट रहता है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लेयर नहीं प्रेजेंट रहती है, यानी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी एक कोटिंग प्रेजेंट रहती है, लेकिन बस उसे हम वाल की तरह कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। वेयर्स इन एनिमल सेल सम टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कोटिंग इज प्रेजेंट बट दैट इज नॉट द सेल वाल, जो कि सेल वाल के रूप में कंसीडर हम नहीं कर सकते। In animal cells, the exposed surface of outer leaflet of plasma membrane is surrounded and protected by a cell coat. अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसका जो आउटर लीफलेट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो सराउंडेड रहता है एक सेल कोट से। इट इज समटाइम्स ऑल्सो कोल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, सिंस इट कंटेन्स, इसके अंदर सुगर यूनिट्स इन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट रहती हैं। अभी मैं जस्ट उसको थोड़ा और भी डिटेल में बताऊंगा। हालांकि स्टूडेंट्स, यदि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड पिछले 4 वीडियोस को आपने अटेंड किया है तो आप डेफिनेटली जान रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। हमें पता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इतने सारे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल से बनी होती है।
तो बहुत सारे सेल्स की अगर आप देखें आउटर कवरिंग पर, राइट, आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी जो आउटर लिफलेट होता है वहां पर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, उसी की हम बात कर रहे हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया में आप देखेंगे तो उसकी बैक्टीरियल सेल के ऊपर आप कैप्सूल के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हो। ध्यान रखना, बैक्टीरिया में अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है या आपकी जो सेल कोटिंग रहती है, अगर ये बहुत टाइटली तरीके से अरेंज है, टाइटली तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, तो उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल ही बैक्टीरिया को वायरुलेंट बनाता है। ठीक है, अगर कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता है तो जनरली हम देखते हैं अगर वो हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो उस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देती हैं फेगोसाइटोसिस के द्वारा। लेकिन यदि बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग के रूप में एक प्रोटेक्टिव लेयर अगर कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो बहुत मुश्किल होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट अगर बैक्टीरिया के ऊपर बहुत लूजली अरेंज बना हुआ, बहुत लूजली अटैच है, तो वो एक तरीके से स्लाइम कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि स्लाइम और कैप्सूल में क्या डिफरेंशिएशन है, ये भी आपको पता चल गया। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि प्लांट सेल के ऊपर जो सेल कोट पाया जाता है वो सेल वॉल यानी सेलुलोज के फॉर्म में होता है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रोटोजोआ की तो आप लोग देखेंगे पेलिकल प्रेजेंट रहता है। जैसे यूग्लिना की बात करें या हम पैरामीशियम की बात करें तो उनकी जो सेल होती है हमें पता है एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है जो कि एक आउटर लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि पेलिकल की बनी होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बहुत लचीली रहती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बैक्टीरिया को देखा तो हमने कैप्सूल या स्लाइम बनाता है जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल कोट बोलते हैं। इसके बाद यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि एनिमल सेल के जो सेल वॉल होता है जो उसकी आउटर लिफलेट होती है वहां पर आप देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है या उसमें ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं या स्टूडेंट्स प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, वो सब मिलकर के एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोट। ठीक है, तो एक तरीके से एनिमल सेल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव सेल कोट प्रेजेंट रहती है, रक्षात्मक, जो कि उसे मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल डैमेज है तो उससे सेल्स को बचाती है। इसके बाद यदि हम थिकनेस की बात करें, यानी जो सेल कोट पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो देखो डिफरेंट सेल की डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेल की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक जनरल आइडिया हम बताएं तो लगभग 10 से लेकर के 20 nm तक होता है। द सेल कोट इज सिक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो सेल कोट होता है ये सेल से ही सिक्रीट हुआ प्रोडक्ट रहता है और इसमें कंटिन्यू ये जो है रिन्यूअल होता रहता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेल कोट रहता है इससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्लाइकोकैलिक्स के रिगार्डिंग वो बनी रहेगी, आप थोड़े और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़ी और भी पकड़ बनेगी। तो देखिए, हमने बताया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लिफलेट होता है, जो नॉन साइटोसोलिक वाला पार्ट होता है, उसमें हम देखते हैं ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं या प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं जो कि सेल कोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये बेसिकली लिपिड कार्बोहाइड्रेट से अटैच रहता है, ये कॉन्जुगेंट रहता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में जनरली ओलिगोसैकेराइड होता है। इतनी बात क्लियर हुई। यदि हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की तो उसमें प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड्स आपस में एक कॉन्जुगेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ पॉलीसैकेराइड भी प्रोटीन के साथ मिलकर के प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं। ठीक है, और ये सब मिलकर के एक सेल कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइनली फंक्शन ऑफ सेल कोट। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल में किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है उन सभी को पॉइंट वाइज नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फंक्शंस रिलेटेड एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, ये सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा करते हैं, मैकेनिकल या फिजिकल डैमेज होने से बचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए म्यूकोपोलीसैकेराइड्स कोट ऑन द सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती है उसमें जो सेल्स पाई जाती है, फॉर्म ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग, इट प्रिवेंट फिजिकल डैमेज एंड केमिकल डैमेज। जैसे फूड के द्वारा जो फिजिकल डैमेज हो जाता है उससे बचाता है, बाकी जो एंजाइम्स के द्वारा केमिकल डैमेज होता है उससे भी ये बचाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन का भी काम कर देते हैं। जैसे हम किडनी सेल्स की बात करें तो वहां पर देखो फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, एक्ट एज ए फिल्टर एंड रेगुलेट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यानी मॉलिक्यूल के पैसेज को भी ये रेगुलेट करते हैं। इसके बाद एंजाइम्स, नंबर 4 जो फंक्शंस रहता है एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल सेल। अगर हम इंटेस्टाइनल सेल की बात करें तो उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। नंबर 5 एंटीजेनिसिटी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो एरिथ्रोसाइट्स होती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं फॉर ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स, राइट। पॉइंट नंबर 6 फंक्शन नोट डाउन करेंगे, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है। इसमें लिखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आपका क्वेश्चन होगा सर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि देखो इसी से ही तो पूरा ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ है, इसीलिए हमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को मेंशन करना पड़ रहा है। तो इसमें लिखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ सेल कोट कंटेन मोलिकुलर एंटाइटीज बाय विच डिफरेंट सेल्स, जो अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग सेल के जो टाइप्स होते हैं, रिकॉग्नाइज वन अनदर एंड फॉर्म ए कंपैक्ट टिश्यू। वो जो है पहचान लेते हैं एक दूसरे को और अपने अपने जो सेल का ग्रुप्स होता है एक तरीके से वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद फंक्शन नंबर 7 नोट डाउन करेंगे, सेलुलर रिकॉग्निशन। ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू जो होते हैं वो मेल बैक्टीरिया होते हैं या फीमेल बैक्टीरिया है, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वहीं यदि हम बात करें डिफरेंट मेटिंग टाइप के जो पैरामीशिया होते हैं वो भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, राइट। तो काफी सारे फंक्शन है, काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोकैलिक्स का सेल के अंदर, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने इन सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।